हाय, वेलकम बैक टू माय एआई यूपिक चैनल। माय नेम इज सिद्धनाथ तिवारी। आई होप आप लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक टाइपिंग और डायनामिक बाइंडिंग। तो हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कैसे वर्क करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड पर और वहीं पे हम डिस्कस करते हैं कि डायनामिक टाइप क्या होता है, कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम अपना हम चल रहे पहुंच गए हैं अपने हम कर्म भूमि पर। और कर्म भूमि पर जैसे पहुंचेंगे तो हम यहाँ पे पिछली क्लास में हमने ये देखा और आज हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे कि कुछ मैंने शायद देखा था बड़ा हो करने के लिए। तो चीज़ें यहाँ पे हम लोग करते हैं। आज हमारा ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मैं वीएस कोड में इसको मैं अपने गिटहब में डाल दूंगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा ये सारा डेटा। तो हम बात करते हैं डेटा बाइंडिंग। सबसे पहले मैं डायनामिक टाइपिंग की बात करता हूँ। डायनामिक टाइपिंग क्या है? डायनामिक टाइपिंग कुछ नहीं है, एक ये ऐसा एक वेरिएबल है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। वो यहाँ पे आके कंपाइल बन जाता है। जो वेरिएबल्स का जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। आ, हमने एक राम नाम से बना दिया। ये राम नाम जो ये राम नाम है, ये एक वेरिएबल्स, लेकिन ये यहाँ पे जो ना, इसको हम कंपाइल भी कहते हैं यहाँ पे। और जो इसके बाद वाले जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया राजेश लिख दिया। ओके, अब ये राजेश जो लिख गया और इसके बाद अब ये मैंने मोहन में सॉरी मैं मोहन नाम का एक वेरिएबल बनाया। इस पे मैंने क्या कर दिया, इस पे 2 3 4 ऐसे कुछ करके मैंने इस पे सेव कर दिया। ओके, तो ये जो है ना, ये राम, ये एक वेरिएबल्स है और ये एक मोहन भी वेरिएबल है, लेकिन इसी को वेरिएबल को भी हम कंपाइल कहते हैं। और जो ये राजेश लिखा हुआ, ये इसका डेटा हुआ, डेटा स्टोर है, डेटा, और इसको कंटेनर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो डायनामिक टाइपिंग, यहाँ पे आप कुछ भी किसी भी प्रकार का डेटा आप इस पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ए इक्वल हम इस अभी तो स्ट्रिंग और इंटीजर पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे हेलो कर देते हैं, हेलो। तो ये किस पे, ए कंटेनर में, और ए नाम का जो कंपाइलर है इसमें हमने हेलो ऐड कर दिया। तो ये डायनामिक टाइपिंग। अदर लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है या बुलियन है, कोई सा भी डेटा टाइप है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक इशू को जो प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है, तो ये एक रन टाइम ही कंपाइल टाइम में ही करता है, रन करता है। यानी वेरिएबल कोई भी वैल्यू उसी समय ये टाइप तय होता है। ओके, और यदि हम इसे वेरिएबल को किसी और टाइप वैल्यू भी दे दें तो भी ये रन करता है। जैसे कि हमने इसको रन कर दिया, ये रन हो जाएगा। अब मान लो कि मैं एक एक्स नाम की वैल्यू है, मैं एक्स में मैं इसको एक्स में 10 स्टोर करता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था। दूसरा, हम फिर से एक्स में हम एक और स्टोर कर देते हैं, जैसे कि हेलो स्ट्रिंग। क्या कर दें आप, क्या ले रहा है बाबा, हम स्ट्रिंग ना करके हम हेलो यहाँ पे ही कर देते हैं, जैसे हेलो। तो ये क्या हो गया, एक हम उसी में स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं, नॉन इंटीजर भी कर सकते हैं, नन टाइप डेटा टाइप। जब हम लोग डेटा टाइप के बारे में जब आगे बात करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से आगे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन किस किस प्रकार का डेटा है, कितने प्रकार का डेटा हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ न केवल एक्स के टाइप को चेंज करते हैं, ये हमारा पूरा पाइथन हमें ये ऐसी फैसिलिटी देता है ताकि किसी प्रकार का आप डेटा स्टोर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे मार्कडाउन लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे मार्कडाउन लिख देता हूँ कि डायनामिक बिल्डिंग का नाम से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना।
बिल्डिंग से, डायनामिक बिल्डिंग। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो जाता है हमारे हेडिंग। अब यहाँ पे डायनामिक टाइपिंग क्या होती है? डायनामिक टाइप का मतलब होता कौन सा मेथड है या फंक्शन है जो कॉल होता है, रन टाइम पर ही ये तय होता है। अदरवाइज ये पता नहीं चलता कि कौन सा ये कौन सी बाइंडिंग है। इसका मुख्य कारण है जब आप हम लोग ऊप्स में जब इसको वर्क करेंगे यहाँ पे, तब ये चीज़ आपको पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अलग अलग करके। कहो तो मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। क्लास, हमने एक क्लास नाम का हम एक बनाते, किसके नाम से बनाते? एनिमल से बनाते हैं। एनिमल, एनिमल, और हम इसको एनिमल को हमें कैपिटल देना, हम दे देते हैं एनिमल। अरे ये तो ओ नो नो, ये हमें यहाँ पे देना है एक सेल जहाँ पे हम कर सकते हैं क्लास एनिमल। एनिमल को हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एनिमल को एक फंक्शन देते हैं डेफ। इस डेफ स्पीक नाम से हम इसको हम कर लेते हैं डेफ स्पीक, और ये सेल्फ दे दिया हमने इसको। सेल्फ दे के हम इसको एक कॉलन में बंद कर देंगे और फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे? एनिमल्स। ओके, एनिमल, एनिमल, और एनिमल की जगह में हम, एनिमल तो है ही है लेकिन हम यहाँ पे एनिमल की स्पीक हम यहाँ पे करना है हमें। बार्क कर दे या स्पीक कर दे, बार्क कर दे, तो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से वो क्लियर हो जाए। अभी ओके, तो हमने एक क्या बना दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने, मुझे बार्क नहीं करना चाहिए क्योंकि एनिमल साउंड कर देता हूँ। एनिमल साउंड, एनिमल साउंड, ओके, एनिमल साउंड के नाम से दे दी। और दूसरा हम एक और क्लास बना लेते हैं। ओके, एक और क्लास बना ले हम लोग। साउंड, अगर किसका साउंड ले लें, किसी डॉग का ले ले या किसी अदर एनिमल, हम लोग डॉग का ही ले लेते हैं। हमने एक डॉग का हम क्या बना लेते हैं यहाँ पे, मैंने पिछली बार क्या बताया था, क्लॉज के बाद जो डॉग या एनिमल, तो उसका वो क्या होता है, क्लासिफाइड। तो हमारा ये जो एनिमल लिखा हुआ है ये क्लासिफाइड है। डॉग के नाम से भी हमने एक क्लासिफाइड बना रहे हैं, और क्लासिफाइड के अंदर हम एक एनिमल नाम का, जो यहाँ पे ये ऊपर वाला जी ये वाला एनिमल है, हम इसको हम ऑलरेडी इसको हम इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। ओके, अब हम इसको एक कॉलन दे दें ताकि हम इस कॉलन से बाहर आ जाएं। हम इसको भी एक डेफ नाम से फंक्शन, डेफ नाम से हम इसको भी हम एक डिफाइन कर देते हैं। किससे नाम से? डेफ स्पीक से। डेफ स्पीक हो डेफ स्पीक, और हम इसको कर देते हैं सेल्फ। सेल्फ जैसे हम इसको करके इससे बाहर आते हैं, डेफ स्पीक सेल्फ। अब इसको हम प्रिंट दे दें। प्रिंट क्या देंगे हम यहाँ पे? प्रिंट, हम इसको हम बार्क दे दें, चूंकि डॉग का क्या है, बार्क ही है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जरा सोचो, क्या ही कर सकते हैं। अब अब एक और क्लास बना लेते हैं हम एक और क्लास बना ले। क्लास बना के हम कैट से बना लेते हैं। ओके, कैट, कैट बनाएंगे। कैट में क्या है, कैट का क्या कर दें, एक एनिमल दे दें, एक एनिमल। और एनिमल के अंदर हम इसको क्या, एनिमल को क्या, एनिमल को भी हम फंक्शन दे देते हैं। एनिमल क्या है, एनिमल क्या करते हैं, स्पीक, है ना। तो एनिमल भी एनिमल हो स्पीक, यदि हम स्पीक इसको देंगे तो स्पीक के साथ साथ इसको भी, मेरा ये स्पीक जब देंगे तो इसको भी हमें सेल्फ से डिफाइन तो करनी पड़ेगी। हमने एक सेल्फ दिया एनिमल को, और हम यहाँ पे भी इसको प्रिंट करा देते। क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट करेंगे क्या करेंगे,
माव कर देते हैं, माव कर दें। ओके, और हम इससे ही बाहर आ जाए। एक हम क्लास और बना लेते हैं, क्लास बना ले या फंक्शन बना दे केवल पर्टिकुलर, हमें एक फंक्शन ही बना लेते हैं। तो हम ओह डेफ और क्या बना दे, कॉल टू स्पीक। ओके, और ये स्पीक बन गया। ऑब्जेक्ट हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जैसे हम इसको क्रिएट करते हैं तो अब इसको फंक्शन से अगर हम बना दें तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमने इसको डिफाइन करना है हमें। तो ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट इस हमने ऑलरेडी स्पीक का बना के रखा है। तो स्पीक किधर बना के रखा है, हमने स्पीक बनाया। तो स्पीक हमारा ये क्या क्या होगा, कॉल होगा। अब हम ये स्पीक जब कॉल होगा तो हम एक डॉग नाम जैसे ये हमारा पूरा एक क्लियर हो गया है ना। अब हम मान लो कि इस चीज को अगर हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो क्या हो सकता है, डॉग डॉट हमारा फंक्शन क्लियर है, ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इक्वल डॉग इक्वल हमने डॉग के क्या हो सकते हैं, डॉग को हम कॉल करेंगे तो ये क्या हो सकता है, एक ये डॉग भी ले लिया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। मान लो कैट की क्या हो सकती है, जो कैट इक्वल क्या है, कैट है। ओके, कैट कॉल दे दो। जैसे कि अब हम मान लो इसको हम यहाँ से उठाया, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे दे दें। मान लो इससे ये बाहर होगा तभी ये चलेगा, वरना ये एरर दे देगा। तो ये हमारा ये कैट का एक कॉल हो गया। अब ये बताओ, अगर हम इसको कॉल करेंगे तो क्या इसका क्या होगा। मान लो अभी हम यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, कॉल स्पीक इक्वल डॉग, तो क्या होगा, बार्क आ गया। तो ये कब कॉल किया, जब इसका पूरी तरह से पूरा जब ये रन किया A to Z करके। अब मान लो कि एक हम कैट का भी कर लेते हैं, क्या कर दे, कॉल स्पीक किसका, कैट का। हमने कैट का वहां पे किया, अब यहाँ पे कैट का माऊ आ गया, हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इस तरह से आप किसी भी फंक्शंस को, किसी भी तरह का आप प्रोग्राम कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक फिक्स रखो, आपका ये ऑटोमेटिक करके चेंज होता रहेगा, तो यहाँ मैटर करता है ऑब्जेक्ट का। तो जैसे कि मैंने आप पिछली बार में बात किया था कि डायनामिक टाइपिंग और डायनामिक बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसका मतलब है वेरिएबल टाइप रन टाइम ही केवल तय होगा, डायनामिक बाइंडिंग केवल मेथड या फंक्शन कॉल रन टाइम तय करता है। जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पे ये फंक्शंस और बनाया, पॉलीमॉर्फिज्म का एक क्लास बनाई, और ये इसका फोकस होता है वेरिएबल और डेटा टाइप पर फोकस होता है। और डायनामिक बाइंडिंग जो है ये फंक्शन ओवरराइडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म पर ही फंक्शन डिपेंड होता है। और जब वेरिएबल का वैल्यू भी दी जाती है, इसमें हमेशा हम चेंज करते रहते हैं, और फंक्शन मेथड से ही ये कॉल होता है। ओके, तब तक के लिए ये अभी मैं ये चीज थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, और जब मैं डेटा टाइप जब बताऊंगा तब ये सारी चीजें आगे का A to Z करके डिफाइन करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए अगर यहाँ पे कहीं भी डाउट आ रहा है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल बेझिझक आपको मैसेज करूंगा कि ये क्या कैसे कॉल मैसेज कैट का कहाँ पे क्या होता है, मैं आपको डिफाइन करके बता दूंगा। तब तक के लिए आप ना देखते रहो, और मैं आपको चीजें ना क्लियर करता हुआ आपको चलूंगा। ओके, धन्यवाद तब तक।